एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय मंथली टेक ओवर एपिसोड नंबर 4, जो कि मैं बहुत पहले ही मतलब अपलोड करना चाहती थी, बट ड्यू टू सम रीज़न और ड्यू टू माय मतलब हैट्रिक शेड्यूल्स की वजह से मैं ये चीज़ें अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज लास्ट फ्यू डेज बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही हैं एंड एज यू ऑल नो माय प्रीवियस ब्लॉग्स एंड वीडियोस से रिगार्डिंग कि मुझे बहुत सारी एग्जाम्स जो है कंडक्ट करनी पड़ रही है। एंड रिसेंटली आई एम ऑल्सो गोइंग टू दिल्ली फॉर माई नॉर्सेट 7, जो कि 15 सितंबर को हुआ, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हुई एंड मैं वहाँ गई, एग्जाम दी रिगार्डिंग ऑल ऑफ दैट एंड आई वाज आल्सो मेकिंग अ वीडियो रिगार्डिंग दैट गाइस फॉर माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू अटेम्प्ट माय फर्स्ट नॉर्सेट एग्ज़ाम, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे लिए उस चीज़ को फेस करना एंड लॉट्स लॉट्स ऑफ थिंग विल बी हैपेंड। एग्जाम्स वगैरह जो कुछ भी होगा, अ पार्ट टाइम डे बिफोर यस्टरडे आई एम कमिंग इन माई कॉलेज एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज बिकॉज आई वॉन्ट टू रियली रियली शेयर रिगार्डिंग माई मंथली टेक ओवर एपिसोड, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से अपने पूरे मंथ के बारे में हर चीज़ को शेयर करना, माई एक्सपीरियंस, माई थॉट्स, माई परसेप्शंस रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस एंड दैट। So without any further ado, let's get start my monthly takeover episode number 4। तो सबसे पहला बात है regarding the nursing students, because as you all know that I am also a nursing student and all things will be happening मेरे life में चल रही हैं and become a nursing student, what you want to achieve, what you are further achieve in your future, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आप लोग और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं बिसाइड अ नर्सिंग स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आई रियली रियली emphasize दैट टुडे एंड आई रियली want to shout out all the nursing student that you need to have a more study life balance in your life, because somehow when you are studying a less or when you are studying a more, you are the only person to assess your study, no one can assess your study। and a part of my journey I really want to मतलब explain and I really want to share one thing that guys, कि जब मैं बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रही थी, मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग, दैट टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ें चल रही थी रिगार्डिंग दैट कि मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, मुझे अच्छे मार्क्स गेन करने हैं अपने पूरे होल ऑफ द बीएससी नर्सिंग एंड आई वांट टू बी अ टॉपर, जो कि मैं थी अपने क्लास में। बट समहाउ इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है लैकिंग एक्टिविटी में डिसाइड कर देती थी एंड समहाउ बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मेरे मतलब जर्नी से, मेरे लाइफ से थोड़ी सी मतलब ट्रांसफ़र हो गई थी रिगार्डिंग माय फ्रेंड्स, जो कि मतलब हैट्रिक एग्ज़ाम टाइम में भी, हैट्रिक सिचुएशंस में भी अपने आप को बहुत चिल डाउन रखते थे, बट मैं वैसी नहीं थी। आई एम मोर कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग दैट एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें मैं करती रहती थी। बट गाइज़ एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, एज़ आई नोटिस दैट कि somehow the biggest problem of student is that to scoring a good marks is not a only part of your life guys, उसके बाद भी आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने स्टडी टाइम में कर सकते हैं। अपने अपने बीएससी नर्सिंग जो आपका पैटर्न है, जो आपका रूटीन है, उसमें आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। समहाउ कि सिर्फ एग्ज़ाम ड्यूरेशन हुआ दैट टाइम यू नीड टू मोर स्टडी, उससे पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी लाइक कंसिस्टेंसी पैटर्न इन योर लाइफ related। तो my second point is also regarding that consistency guys, as you all know that ki how much consistency is important in our life guys, because without consistency we can't achieve our goals, we can't achieve our dreams also। so अगर आप एक दिन पढ़ते हैं हाफ एन आवर एंड उसी चीज़ को आप एवरी डे अपने रूटीन में लाते हैं बिसाइड हाफ आवर रीडिंग और हाफ आवर लर्निंग, दैट विल कम्स अंडर इन योर कंसिस्टेंसी पैटर्न, जो कि कहीं ना कहीं it gonna have to pile up, it gonna have to confident, gonna have to confidence in your बॉडी, इन योर माइंड, इन योर होल जर्नी जो कि आप सोचे हैं एंड समहाउ यू मस्ट रीच टू योर गोल्स, योर ड्रीम्स। तो दैट्स वाई द कंसिस्टेंसी पैटर्न इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अ स्टूडेंट लाइफ। point is regarding that, stop looking to others what they are doing guys, because somehow हम किसी को देख के जो कुछ भी करते हैं कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में, हमारे डेली शेड्यूल्स में, समहाउ हमारे मेंटल स्टेटस पे भी वो सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो स्टॉप डूइंग दैट, फोकसिंग ऑन योर ओन
थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, एंड जो चीज़ें आपके फ्यूचर टर्म्स के लिए, आपकी गोल्स के लिए, आपके डिटर्मिनेशंस को और ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, और ज़्यादा डेवलप करती है, वो सारी चीज़ें करो। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दूसरे को देख के वो सारी चीज़ें परसीव करना, दूसरे को देख के अपने स्टडी लाइफ में, अपने डेली एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाना, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग बीइंग स्टूडेंट। बिकॉज आप अपने आप से कितनी ज़्यादा मोर एफर्ट लगाते हैं अपनी लाइफ को बेटर वे में ट्रांसफ़र करने के लिए, अपने लाइफ को एक बेटर गोल्स में ट्रांसफ़र करने के लिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो स्टॉप लुकिंग टू अदर्स व्हाट दे आर डूइंग इन हिज और हर लाइफ गाइस। सो दिस इज़ माई जेन्युइन सजेशन, जो कि मैं इन सारी चीज़ों को फेस करके अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हूँ। एंड my fourth point is that guys कि as you all know in my past और previous vlogs और videos content whatever, कि मैं अब अपनी लाइफ में एक बुक रीडिंग की भी पैराग्राफ और एक बुक रीडिंग की भी जर्नी को इंक्लूड की हूँ अपने लाइफ में। जैसे कि आपको पता है, समहाउ गाइज आप किसी बुक को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यू रियली माइट दैट कि वो आपके अंदर एक बहुत अच्छी सोर्स, एक बहुत अच्छी एनर्जी जो है वो डेवलप हो रही है। बिकॉज वेन यू आर फीलिंग अ लो, और वेन यू आर फीलिंग अ डिप्रेस्ड, और समहाउ वेन यू हैविंग अ सम टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स एंड यू आर नॉट एबल टू टैकल दिस और दैट सिचुएशंस और दैट प्रॉब्लम्स, तो आप अपने आप को थोड़ा सा मोर गिव अप करके, मोर पाइल अप करके उस बुक को पढ़ेंगे, उस बुक पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो बुक आपको पढ़ने में अच्छी लग रही है। बिसाइड दैट, क्योंकि कभी कभी हमारा मूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेटिव फील होता है, किसी चीज़ को करने के लिए वो एबल नहीं हो पाता है दैट टाइम, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी फील होगी। एंड that energy will also help you to tackle your situations or tackle your all the problems which is inside and nearby in your surrounding area, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। एंड ये सारी चीज़ें मैं अपने लास्ट फ्यू 3 to 4 months बिफोर से ये सारी चीज़ें मैं करते आ रही हूँ। एंड एज अ स्टूडेंट यू रियली नीड टू pile up, and you really need to include some similar things in your life जो कि कहीं ना कहीं आपको इन्हेंस करती है। बुक लर्निंग इज अ पार्ट, जैसे कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली द स्पिरिचुअल कॉन्टेंट्स, नॉट ओनली द जर्नलिज्म, नॉट ओनली द स्टोरी बुकिंग, इट इज़ ओनली बिसाइड द बुक विच यू वांट टू लर्न। जैसे कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड बुक हो गया, द आपका नॉट सेट लेवल का बुक हो गया, दिस ऑल हैबिट्स विल बी इंक्रीज अ मोर डेवलपमेंट इन योर लाइफ। तो इसकी वजह से बुक लर्निंग और बुक रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा मस्ट है एज अ स्टूडेंट लाइफ। फिफ्थ पॉइंट इज न्यू थिंग्स डिस्कवर। न्यू थिंग्स डिस्कवर मीन्स गाइज, जैसा आप लोगों को पता है कि जब मैं फोर्थ ईयर में थी इन इंटर्नशिप ड्यूरेशन, दैट टाइम आई क्रिएटेड माई यूट्यूब चैनल, जिसकी वजह से मैं मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को हेजिटेटेड फील करती थी, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की थी। बट समहाउ व्हेन आई स्टार्टेड टू making content for all of you guys, when I started to doing some videos related things, some activeness in social media, that time I really more develop, and I really more to feel energetic, and I am able, somehow I am able to speak in front the cameras, and somehow I am able to make a content video for all of you guys. This all things will be happened in my life because मैंने उस चीज़ को अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जगह बनाया एक नई चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, ताकि मेरी हेजिटेशन, मेरा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी जो है वो थोड़ा डेवलप हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में डिसाइड करनी पड़ेगी। बिकॉज आप अपने आप को कितना ज़्यादा आगे इन्हेंस करते हैं, नॉट ओनली द स्टडी पैटर्न बीइंग अ स्टूडेंट, और अदर एक्टिविटीज़, और मोर देन अदर एक्टिविटीज़ जो कुछ भी है, जैसे कि आपका क्राफ्टिंग हो गया, आपका और भी ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्केचिंग हो गया, वॉट एवर थिंग्स विल बी डन। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लाइफ में पाइल अप करेंगी, आपको लाइफ में और ज़्यादा इंक्रीज करेंगी, और आपके अंदर के कोर को, आपके अंदर के एफर्ट को वो बहुत ही ब्यूटीफुल की तरह मतलब इंक्रीज करती है, उसको और ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हुई। देन उसके बाद माई नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डू द थिंग्स वट एवर यू रियली फील टू हैप्पीनेस रिगार्डिंग दैट। मतलब कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसको करने में आपको कितना मज़ा आ रहा है, वो चीज़ें करो अपने लाइफ में। लाइक कि मैं जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होती हूँ एंड समहाउ मैं कभी फील करती हूँ कि मुझे कुछ मतलब डिसाइड कुछ वर्क करना है, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माय लाइफ गाइज, जैसा आप लोगों को पता है। बिकॉज मैं जब 6 डेज हो जाता है, 4 डेज हो जाता है, मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करती यूट्यूब चैनल पे, तो आई एम टू मच
पैनिक रिगार्डिंग दैट कि मुझे वीडियोज़ अपलोड करना है, मुझे कंटेंट बनाना है, बिकॉज़ दिस ऑल थिंग्स विल बी हैपेंड थ्रू ऑल ऑफ यू गाइज़, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ और कर पा रही हूँ। बट समहाउ इसके बिसाइड भी एक मेरा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, माई क्राफ्टिंग, माई बॉटल आर्ट। तो मैं अपने खाली पीरियड में मैं उसको भी करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बिकॉज़ मेरी वो एनर्जी को, मेरे कोर को, मेरे इंटरनल एस्पेक्ट्स को वो कहीं न कहीं इन्हांस कर रहा है एंड मुझे एक काम सूटेबल स्ट्रक्चर्स में डेवलप करने का काम करता है। क्योंकि कभी-कभी माइंड जो है वो प्रॉपर तरह से वर्क नहीं कर पाती हैं एंड समहाउ व्हेन यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में नहीं करने का मन करता है। दैट टाइम आई रियली डू दिस ऑल ऑफ थिंग्स गाइस। तो एज बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट और एज बीइंग अ स्टूडेंट वट एवर, you need to improve these points in your life, and and if you are not added, if you are not doing in this थिंग्स इन योर लाइफ, तो ट्रस्ट मी गाइज, आप 1 से 2 वीक इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करके देखिए, यू रियली फील दैट योर लाइफ विल बी गोइंग सो मच स्मूथली एंड यू आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ, इन योर ओन लाइफ। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं एंड गाइज आई विल सी यू माई नेक्स्ट मंथली टेक ओवर एपिसोड, जो कि जिसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें होंगी, बिकॉज नाउ दिस मंथ विल बी गोइंग सो सो मच ब्यूटीफुल फॉर मी एंड बहुत सारी चीज़ें इस मंथ में हो रही है एंड होप सो, फिंगर क्रॉस की जो मैं चाह रही हूँ इस मंथ में वो चीज़ें हो जाए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी मेरी लाइफ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, डू द कॉमेंट एंड प्लीज़ 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 गिव मी मोर सपोर्ट्स एंड लव, बिकॉज विदाउट इट कांट बी पॉसिबल गाइस, कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सो फाइनली मिलते हैं आपसे दूसरे नए ब्लॉग और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टिल